Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are very fit and fine. This is your maths period, and today in maths we are going to learn about fractions. Okay, so now before we get to the fraction, we must know what exactly is the fraction. ओके बेटा, अगर मैं फ्रैक्शन को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली व्हाट इज़ फ्रैक्शन? बेसिकली फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को का एक छोटा सा पार्ट अगर निकाल दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा फ्रैक्शन. ओके, अंडरस्टूड? अ पार्ट ऑफ अ होल. किसी ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट अगर हम निकालें तो वही है हमारा क्या? फ्रैक्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब हम फ्रैक्शन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली फ्रैक्शन इज़. Students, I know everyone must have heard about pizza. Everyone's favorite pizza. Even I love pizza. And you must have eaten it. आपने पिज्ज़ा ईट भी किया होगा ना? So now we will learn this concept from the example of pizza. Now suppose we are going to eat a very tasty pizza. So now I am making a pizza. Okay beta, with the help of this bangle. Okay, so students, this became our pizza. Now we cannot eat this pizza. Suppose that it is a pizza. Okay beta, so we cannot eat this pizza in one time. आप एक बार में इस पूरे पिज्ज़ा को तो ईट नहीं कर सकते ना? Yes, so now we will divide this pizza into parts. ओके, एज मच एज वी नीड. ओके, जितनी भी हमें नीड होगी हम उस अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ओके, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया. सो नाउ we divide this pizza into 4 parts. 1, 2, 3 and 4. We have divided this pizza into 4 parts. So beta, I told you ना कि a complete or a full object is called a whole, and if we divide a whole object into equal parts, then each equal part is called a fraction of the whole. So this complete pizza means whole. तो हम इस complete pizza को क्या बोलेंगे? whole. ओके, हम कह सकते हैं complete पिज़्ज़ा. क्या बोलेंगे हम इसको? कंप्लीट पिज़्ज़ा को होल. ओके, इस पूरे पिज़्ज़ा को हमने क्या बोल दिया? होल और फुल. ओके, एंड नाउ वी हैव ईटन वन पार्ट ऑफ दीज 4 parts, which means we have finished a part of our pizza. Suppose that हमने इस वाले पार्ट को क्या कर लिया? ईट कर लिया. Now our pizza will, ओके, हमने इस पार्ट को ईट कर लिया. Now our pizza is look something
ऑफ अब हमारा पिज्ज़ा जब हमने इस एक पार्ट को ईट कर लिया तो समथिंग हमारा पिज्ज़ा कैसा दिखेगा। हमने इस एक पार्ट को क्या कर लिया, ईट कर लिया। ओके, तो अब हमारा पिज्ज़ा कैसा दिखेगा, समथिंग समथिंग यही तो दिखेगा। ओके, बिकॉज हमने वन पार्ट क्या कर लिया, ईट कर लिया। ओके, व्हाट डिड वी डू, इन 4 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट क्या किया, फिनिश कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फ्रैक्शन, मीन्स हमने इस पिज्ज़ा का 1/4, ओके, कितना 1/4 फ्रैक्शन हमने ईट कर लिया। सो दिस इज़ फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट पिज्ज़ा है इसे हम क्या बोलेंगे, होल। एंड दिस इज़ व्हाट, वन पिज्ज़ा का हमने कितना पार्ट ईट कर लिया, 4th। ओके, 4 टोटल पार्ट कितने हैं, 4, और 4 में से हमने कितना पार्ट ईट किया, 1। ये इसका एक पार्ट है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन। और ये कितना है, हम इसको क्या रीड करते हैं, 1/4 को 1/4। हम इसको जैसे नंबर्स के नंबर नेम्स होते हैं ऐसे ही हम फ्रैक्शन का भी नंबर नेम होता है, जैसे 1/4, इसको हम रीड करते हैं 1/4। Hope now you all have understood the basic concept of fraction. Now students, तो हमने पिज़्ज़ा का कितना पार्ट ईट किया, 1/4। ओके, 1/4 फ्रैक्शन हमने ईट कर लिया। नाउ लेफ्ट कितना रहा, 1, 2 एंड 3। 4 में से 3 पार्ट क्या हुए हमारे, लेफ्ट है यहाँ पे, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, 1, 2, 3। 3/4 टोटल पार्ट कितने हमारे, 4, जिसमें से हमारे कितने लेफ्ट हैं, 1 and 2, 3। सो 3/4 एंड वी रीड इट एज 3/4। ओके बेटा, 3/4, अंडरस्टूड। सो नाउ दिस इज बेसिकली फ्रैक्शन इज। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, here 3/4 and one part is 1/4. Now I write these two numbers here, okay, that is 3/4 and 1/4, and we read it as 3/4 and it is also read as 1/4। ये भी हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन का, ये भी एक फ्रैक्शन है। इस पिज्ज़ा का इस पिज्ज़ा का क्या है, एक पार्ट है, मीन्स फ्रैक्शन है। और बेसिकली हम बात करें तो फ्रैक्शन में होता क्या है, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है बेटा, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूमिरेटर। व्हाट, न्यूमिरेटर। फ्रैक्शन में जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या रीड करते हैं, न्यूमिरेटर, एंड नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, इसको याद रखेंगे हम लोग, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिरेटर एंड नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, किसी भी फ्रैक्शन में कितने पार्ट होते हैं, 2, 1 and 2।
इसमें भी देख लीजिए 1 and 2, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमिरेटर, एंड इसको डिनोमिनेटर। 1 is numerator and second is denominator. Hope you all have understood this basic concept of fraction. Now students, let's take some more example to understand it more. मान लीजिए suppose this is a shape is given you, okay? इस शेप में दिए हुए हैं, ठीक है, ये शेप आपको दी हुई है और इस शेप का हमने एक पार्ट क्या किया, शेड कर दिया। क्या कर दिया, शेड कर दिया। ओके, और हमसे कहा जाए राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट, ओके, और शेडेड पार्ट। अगर हमें इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन राइट करना है तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, लेट्स सी। टोटल पार्ट कितने हैं, सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स को क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेट्स काउंट द टोटल पार्ट 1 2 3 एंड 4, सो राइट 4 हियर। एंड शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, तो इसको क्या बोलेंगे, 1/4। ओके बेटा, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज ओके, दिस शेप इज गिवन यू, दिस इज अ ट्रायंगल एंड नाउ this is the shaded part of this shape, ओके बेटा। और आपको इसका क्या राइट करना है, फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा शेडेड पार्ट का, टोटल पार्ट 1 and 2, सो 2 एंड शेडेड पार्ट 1। इसको 1/2 को हम क्या रीड करते हैं, हाफ। ओके बेटा, hope you all have understood this concept very well. Thank you and have a nice day.